into the White Coat Educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. आज हम देखेंगे endocrinology का next topic, posterior pituitary. Before starting the video, please take the Semiligum and the C.C. Chatterjee physiology book or the notes in front of you and must watch the video till the last with full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. So let's posterior pituitary में मेनली हमें उसके पार्ट्स, डेवलपमेंट, हिस्टोलॉजी, रेगुलेशन एंड द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखना होता है. ये मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में एलईके के लिए पूछा जाता है. वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले आते हैं इसके पार्ट्स में पोस्टीरियर पिट्यूटरी मेनली डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. एक होता है हमारा पार्ट्स नर्वोसा, पार्ट्स नर्वस स्टॉक एंड न्यूरल स्टॉक एंड थर्ड वन इज अ मीडियन इमिनेंस. ये क्या होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट होते हैं. इसमें से ये जो न्यूरल स्टॉक है कि और जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हमारा पार्ट्स ट्यूबरैलिस है, दोनों के कॉम्बिनेशन से एक चीज बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइशियल स्टॉक. ठीक है, हाइपोफाइशियल स्टॉक दोनों की मिलकर बनती है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हम आगे देखेंगे हाइपोफाइशियल स्टॉक का क्या काम है. ठीक है, इसके 3 पार्ट अलग से याद रखना और एंटीरियर पिट्यूटरी में कंफ्यूज मत होना. उसके बाद हम आएंगे डेवलपमेंट में हमें देखेंगे न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी थी वो सिर्फ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन थी, लेकिन हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है? तो न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन है. ये न्यूरो क्यों आया है? तो इनमें एक अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे आया हुआ है न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन. ठीक है, मैं कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए. Development is neuroectodermal in origin arising from the base of the brain as a downward diverticulum. ये कैसे होती है? हमारी बेस ऑफ ब्रेन से ही अराइज होती है, लेकिन एज ए डाउनवर्ड डायवर्टिकुलम. वही जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो क्या होता है? अपवर्ड वर्टिकुलम रहता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? रक्त के स्पाउच बोले थे. ठीक है, और यहाँ पे जस्ट डाउनवर्ड डायवर्टिकुलम से याद रखेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं हिस्टोलॉजी पे. हिस्टोलॉजी में क्या है? डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन बट स्टोर इट. पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन को सीक्रेट नहीं करती, वो सिर्फ क्या करती है? स्टोर करती है हार्मोन को. ठीक है, स्टोर करती है हार्मोन को. भाई अगर हम एंटीरियर पिट्यूटरी में देखें तो वहाँ पे क्या था? वेरियस टाइप के सेल्स प्रेजेंट थे जो वेरियस हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा नहीं है, बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है? कोई भी हार्मोन को सीक्रेट ही नहीं करती. लेकिन ये जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हिस्टोलॉजी में देखेंगे उसमें समझो दो चीजें प्रेजेंट होती है. एक होता है हमारा अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और सेकेंड होता है हमारे पिट्यूसाइट्स. ठीक है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? जो हमारा सुप्रो ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस है, जिसको हम सीएनएस में आगे डिटेल में देखेंगे. उसमें क्या होता है कि एक हाइपोथैलेमस के वेरियस न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस होते हैं. एक होता है सुप्रो ऑप्टिक न्यूक्लियस और सेकंड होता है हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस क्या करते हैं? थ्रू द हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट के थ्रू क्या करते हैं? ये अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स यहाँ से अराइज होते हैं. समझ लो कि सुप्रो ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, यहाँ से एक हाइपोफाइशियल स्टॉल्क निकलती है. वो स्टॉल्क के थ्रू क्या करते हैं? हमारे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का ओरिजिन होता है. और ये अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस से हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. किसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं? बिकॉज द स्टोरेशन ऑफ द हार्मोन. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन स्टोर होते हैं? मेनली 2. एक होता है हमारा वैसोप्रेसिन, उसी को हम बोलते हैं एडीएच यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन, और सेकंड होता है हमारा ऑक्सीटोसिन. नॉट सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट नहीं करता, सिर्फ स्टोर करता है. एक्चुअल में ये सीक्रेट कहाँ से होता है? हमारे हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं थ्रू द हाइपोफाइशियल स्टॉल्क यानी सुप्रो ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस अराइजेस करता है इन नर्व फाइबर्स को. फिर वो नर्व फाइबर्स कहाँ पे क्या करते हैं? उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है? हार्मोन हमारा स्टोर होता है. यही पॉइंट हमें रेगुलेशन में एज इट इज लिखना है. ठीक है, देन हमारा आता है नेक्स्ट पिट्यूसाइट्स. पिट्यूसाइट्स यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स है उन्हीं को हम बोलते हैं पिट्यूसाइट्स, और उनका नेक्स्ट नाम भी होता है ग्लेरियल सेल्स भी बोलते हैं उन्हें, और फ्यूजिफॉर्म सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, इसका यानी क्या रहता है? ये कुछ सीक्रेट नहीं करते. वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स थे वो क्या करते थे? सीक्रेट करते थे हार्मोन. लेकिन ये पिट्यूसाइट्स का काम क्या है? तो ये सपोर्टिव सेल नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन. ये क्या करते हैं? एज ए सपोर्टिव सेल एक्ट करते हैं और कोई भी हार्मोन को सीक्रेट नहीं करते. इसके अलावा ये क्या करते हैं? पसेस द ब्राउन पिगमेंटेड ग्रैन्यूल. पिगमेंटेड ग्रैन्यूल है ब्राउन कलर के सब, लेकिन क्या करेंगे? हार्मोन को सीक्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे? हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सपोर्ट का काम करेंगे. कौन? पिट्यूसाइट. उसी को बोलेंगे गैलियल सेल्स एंड फ्यूजिफॉर्म सेल्स. समझ में आ गया? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और सेकंड था हमारा पिट्यूसाइट. अब लास्ट हम देखेंगे रेगुलेशन. तो रेगुलेशन में अभी क्या बोला था कि posterior pituitary is mainly regulated by the hypothalamus through the paraventricular and supraoptic nucleus. Posterior pituitary actually does not secrete any hormone.
पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारी क्या करती है, कोई भी हार्मोन को सीक्रेट नहीं करती। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हमारा क्या करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये किस तरह कंट्रोल करता है कि हाइपोथैलेमस में जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये क्या करता है, थ्रू द हाइपोफाइशियल स्टॉल के थ्रू ये हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से, हाइपोथैलेमस से हार्मोन सीक्रेट होते हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, और कहाँ पे, ये नर्व एंडिंग्स क्या करते हैं, उसको लेकर आते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है, और जब भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी वो जब भी नर्व फाइबर्स स्टिमुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, नर्व की एंडिंग से यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये दो हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअल में सीक्रेट नहीं करेंगे, उसके अंदर स्टोर रहेंगे, और जस्ट हमारी बॉडी जब उसको रिएक्ट करेगी, स्टिमुलेट होगी वो हार्मोन के लिए, तो नर्व एंडिंग में से दो हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे, सीक्रेट होंगे। कौन से, ऑक्सीटोसिन और सेकंड हमारा एडीएच यानी वैसोप्रेसिन। नाउ लेट्स सी द हार्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कितने आते हैं, मेनली टू। एक होता है हमारा एडीएच, सेकंड होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एडीएच। एडीएच मींस द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और उसी का सेकंड नाम होता है हमारा वैसोप्रेसिन। यह हार्मोन को वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कॉजेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये हार्मोन क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल है उनका कंस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसकी वजह से इसी को क्या बोलने वाला हमने, वैसोप्रेसिन भी और एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी। ठीक है, उसके बाद हम उसका देखेंगे सोर्स। तो सोर्स में हमने पहले ही देखे थे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मेनली हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में कौन, दो न्यूक्लियस, एक होता है हमारा सुप्राऑप्टिक और सेकंड हमारा पैरावेंट्रिकुलर। तो मेनली वो यहाँ पे याद रखो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये जो हमारा एडीएच और द वैसोप्रेसिन है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी का जो ऑक्सीटोसिन, लार्ज क्वांटिटी का जो एडीएच है यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, लार्ज क्वांटिटी में कहाँ से सीक्रेट करता है, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से सीक्रेट करता है, और स्मॉल क्वांटिटी में कहाँ से करता है, तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। दोनों से ही सीक्रेट होगा, बस थोड़ा लार्ज थोड़ा स्मॉल अमाउंट का। तो किससे याद रखिए, वैसोप्रेसिन, उसके ना SSI वाला है तो उससे याद रखो कि सुप्राऑप्टिक, मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ना, वैसोप्रेसिन में सुप्राऑप्टिक। ये क्यों, बिकॉज ऑक्सीटोसिन में देखेंगे ना हम तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वहां पे बताऊंगी मैं क्या उल्टा होगा, यानी जो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी सुप्राऑप्टिक से सीक्रेट हो रही है ऑक्सीटोसिन में, वही जो लार्ज क्वांटिटी है वो कहाँ से सीक्रेट होगी, हमारी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से सीक्रेट होगी। ठीक है, तो यहाँ याद रखो, सोर्स में क्या, लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये दोनों के बाद से सीक्रेट होकर बाद में थ्रू द नर्व एंडिंग ये हार्मोन्स कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ये था उसका सोर्स। नेक्स्ट आएंगे हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ये भी हार्मोन कैसा है, पॉलीपेप्टाइड है, यानी पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, और इसके कितने अमीनो एसिड की चेन, 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। पॉलीपेप्टाइड की चेन है और इसके अंदर कितने होते हैं, 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्शन में। हमारा जो ये एडीएच है, एडीएच क्या करता है, इसका मेनली एक्शन है रिटेंशन ऑफ द वाटर बाय द एक्टिंग ऑन किडनी। हमारा जो एडीएच है यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये मेनली किस पे एक्ट करता है, हमारी किडनी पे एक्ट करता है, और किडनी पे एक्ट करके क्या करता है, ये वाटर का रिटेंशन करता है। वो किस तरह से, देखो, तो ये एडीएच क्या करता है, हमारे जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, किडनी में हम देखेंगे आगे नेफ्रॉन में, जो हमारे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और द कलेक्टिंग डक्ट है उसके ऊपर ये एक्ट करता है। एक्ट करने की वजह से क्या होता है, वाटर का रिटेंशन होता है। लेकिन रिटेंशन होता है यानी डाइल्यूट यूरिन पास नहीं होती। लेकिन इन केस अगर क्या हो रहा है कि ये वाले हार्मोन एब्सेंट है, कौन, हमारा अगर एडीएच एब्सेंट है तो कलेक्टिंग डक्ट और द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होगा कि वाटर का रिटेंशन नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ द एडीएच इन द एब्सेंस ऑफ द यूरिएट द वाटर इज नॉट रिटेन। मतलब यूरिन में क्या होगा, वाटर रिटेन नहीं किए जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट रिटेन नहीं किए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट थ्रू द यूरिन। हमारे बॉडी का लार्ज अमाउंट का वाटर लॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें डायूरेसिस होगा, यानी हमारे बॉडी में से यूरिन में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के फ्लो जाने का हम क्या बोलेंगे, डायूरेसिस। और उसके अलावा बाद में इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन नहीं हो रहा है, वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा है, और एकदम डाइल्यूट यूरिन पास हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट वो उसको क्या बोलते हैं, उस जो कंडीशन होती है उसको हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। एक्शन में क्या याद रखेंगे कि एडीएच हमारे किडनी पे एक्ट करता है थ्रू एक्टिंग ऑन द रिनल डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच, अगर एडीएच प्रेजेंट नहीं रहा तो लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट थ्रू द यूरिन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायूरेसिस, एंड इफ द इलेक्ट्रोलाइट वाटर इज not retained and the lot of amount of the water is lost, then the condition is called as a diabetes insipidus because the dilute urine is passes। ठीक है, इसमें याद रखना। डायबिटीज मेलाइटस किससे रिलेटेड है, इंसुलिन से रिलेटेड है, और डायबिटीज इंसिपिडस किससे रिलेटेड है, हमारा डायबिटीज इंसिपिडस हमारे यूरिन से रिलेटेड है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एडीएच। एडीएच का एक्शन करने का मोड कैसा है, तो ये क्या करता है,
कि ये जो ADH हार्मोन है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट और हमारा जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उनके अंदर क्या करता है, उनके जो इपिथेलियम है उसके अंदर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाने की वजह से उसके जो इपिथेलियल लाइनिंग है उसके अंदर सम पोर जनरेट होते हैं। पोर यानी मतलब समझो सुराख, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है क्या होता है वो इजीली डिफ्यूज हो जाता है, यानी रिटेन कर लिया जाता है। ये किसका होता है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ADH। ये हमने क्या देखे थे, अगर ADH एब्सेंट रहा तो तब डायबिटीज इंसिपिडस होता है और डायूरिसिस होता है। डायूरिसिस में लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस, और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या, डाइल्यूट यूरिन पास होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी चल जाते हैं हमारे बॉडी से। और वही हमने ADH अगर प्रेजेंट रहा तो वो क्या करता है कि इन लोगों में परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, न्यू पोर को जनरेट करता है, जिसके से वाटर क्या होगा, इजीली डिफ्यूज हो जाना। उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ ADH, यानी ADH का मेनली इफेक्ट क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑल आर्टरीज इन द ब्लड। हमारे क्या करता है, जितने भी ब्लड के आर्टरीज है उनको कंस्ट्रिक्ट करता है और ब्लड के लेवल, जो हमारा जो ब्लड का लेवल है उसको इंक्रीज करने में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। ये क्या था हमारा ADH। नेक्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसके अंदर भी हम वही देखेंगे, सोर्स, केमिस्ट्री, एक्शन उनके। सबसे पहले हम आते हैं सोर्स में। सोर्स में क्या हमने देखे थे, जो हमारा ADH था लार्ज क्वांटिटी हमारा कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से। उसी का यहाँ पे उल्टा करना है कि लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। यहाँ से क्या होता है, हमारा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है और कहाँ जाके हमारा स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके यह हार्मोन क्या होता है, हमारा स्टोर होता है। उसके बाद आते हैं हम उसकी केमिस्ट्री में। सेम केमिस्ट्री ऑफ द ADH, ये भी पॉलीपेप्टाइड है और इसके अंदर क्या होता है, 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बारी आती है एक्शन की। तो हमारा जो ऑक्सीटोसिन है वो मेनली 2 इसके ऊपर एक्ट करता है हमारे ग्लैंड्स पे। एक होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड और सेकंड होता है हमारा यूटेरस। इन दोनों पे क्या होती है, ऑक्सीटोसिन की मेन एक्शन होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऑक्सीटोसिन के एक्शन पूछा जाता है फीमेल रिप्रोडक्ट, तो वहाँ पे यही लिखना है, इसलिए अच्छे से समझ के ले लो। सबसे पहले हम देखेंगे उसके एक्शन और मेमोरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का मेन मेमोरी ग्लैंड पे क्या एक्शन है, तो वो इजेक्शन ऑफ मिल्क करता है। वो कैसा, तो हमारा जो मेमोरी ग्लैंड के इपिथेलियल डक्ट्स है वो किससे लाइन रहते हैं, मायो इपिथेलियल सेल से लाइन होते हैं डक्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो इपिथेलियल सेल्स, यानी जो सेल से लाइन है हमारा पूरा मेमोरी ग्लैंड, उसके डक्ट एल्वेलाई, उनका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाने की वजह से जो मिल्क है वो स्क्वीज होता है, कहाँ से, मतलब मिल्क इजेक्ट होता है, कहाँ से होता है, थ्रू द एल्वेलाई, डक्ट और निप्पल। यहाँ से क्या होता है, मिल्क इजेक्ट होता है, और यही द प्रोसेस ऑफ द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द एल्वेलाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज ए मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स ये सेपरेटली SAQ में भी पूछा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और सेकेंड SAQ पे ये भी बनता है कि फंक्शंस ऑफ द ऑक्सीटोसिन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी क्या होता है, सेपरेटली SAQ पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ के लो। मेमोरी ग्लैंड पे ऑक्सीटोसिन का मेन रिएक्शन क्या है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट किस पे एक्ट करता है, एक्शन ऑन यूटेरस। फर्स्ट हमने किस पे देख लेते, मेमोरी ग्लैंड पे देख लेते, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्शन ऑन यूटेरस। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हमारे यूटेरस पे एक्ट करता है, बट यूटेरस में भी कौन सा है, 2 टाइप्स में होता है। एक हमारा होता है प्रेग्नेंट यूटेरस, यानी प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस पे ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है वो एक अलग होता है पार्ट, और सेकंड होता है नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस। ठीक है, उसके जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसके अंदर यूटेरस पे ऑक्सीटोसिन अपना फंक्शन क्या एक्ट करता है, मतलब उसके फंक्शन से क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस भी आता है जो कि सेपरेटली SAQ के लिए पूछा जाता है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन का भी चैप्टर कवर हो रहा है, इसलिए आप अच्छे से फोकस करो। सबसे पहला होता है प्रेग्नेंट ऑन यूटेरस। प्रेग्नेंट यूटेरस पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीटोसिन क्या एक्ट करता है, तो ये मेनली एक्ट करता है एक्सपल्शन ऑफ फीटस, यानी ड्यूरिंग द लेबर फीटस को एक्सपल करने में, यानी बाहर निकालने में हमारा क्या करता है, यूटेरस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो कैसे, तो क्या होता है, ड्यूरिंग द मतलब प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, यानी 3 ट्राइमेस्टर में हमारे जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन की जो एक्टिविटी है उसका जो फंक्शन है उसको इनहिबिट करते हैं। क्यों, तो ऑक्सीटोसिन का काम ही क्या है, प्रेग्नेंट यूटेरस में एक्सपल्शन करना है, यानी फीटस को बाहर निकालने का काम करना। अगर प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही ऑक्सीटोसिन अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिए तो प्रेगनेंसी मेंटेन कैसा होगी, उसकी वजह से इनिशियल पीरियड में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यानी कम करते हैं। लेकिन इन द लैटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी एट द टाइम ऑफ लेबर, हमारा जो यूटेरस होता है वो क्या करता है, जो यूटेरस है वो ऑक्सीटोसिन के इसके लिए एकदम सेंसिटिव बन जाता है। यानी ऑक्सीटोसिन में क्या के जो रिसेप्टार है हमारे यूटेरस में, ऑक्सीटोसिन के लिए जो रिसेप्टार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वॉल, यूटेरस की पूरी वॉल क्या हो जाती है, एकदम सेंसिटिव हो जाती है ऑक्सीटोसिन के लिए। बिकॉज क्या होता है, लेबर का टाइम है, यानी डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि ये फीटस को बाहर निकालना है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा हमें यूटेरस का, उसकी वजह से उसके पूरे वॉल में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टार बढ़ जाते हैं।
और क्या होता है, सडनली जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है उन वो क्या हो जाते हैं, उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सर्विक्स है, सर्विक्स डायलेटेड हो जाता है और उसके जो रिसेप्टर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सर्विक्स डायलेट हो जाने के बाद उसके बाद जो रिसेप्टर है वो इंक्रीज हो जाते हैं और ये इंक्रीज हो जाने के बाद हमने बोला था कि वॉल ऑफ यूटेरस बिकम सेंसिटिव टू ऑक्सीटोसिन। उसका जो वॉल है यूटेरस का वो एकदम सेंसिटिव हो जाता है ऑक्सीटोसिन के लिए। सर्विक्स से रिसेप्टर जनरेट हो जाते हैं। सर्विक्स क्या करता है, इन रिसेप्टर को कहाँ पे पास करता है, यहाँ पे मेनली याद रखना है प्रेग्नेंट यूटेरस में कौन से रिसेप्टर, सर्विक्स के रिसेप्टर जनरेट होते हैं और ये किसको इंपल्स पास करते हैं, तो इंपल्स रीचेस द सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। बिकॉज हार्मोन कौन सीक्रेट करने वाले, ये दो ही न्यूक्लियस सीक्रेट करने वाले, कहाँ से, हमारे हाइपोथैलेमस से। तो ये सर्विक्स के जो रिसेप्टर है वो किसको इंपल्सेस पास करते हैं, passes the impulses to the supraoptic and paraventricular nucleus। और इनको पास हो जाने के बाद इम्पल्सेस, ये दो हार्मोन सीक्रेट होता है, कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, यानी ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा और वो क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस कराएगा। यानी जैसे ही हमारा यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, डिलीवरी ऑकर हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। ये किसमें था, प्रेग्नेंट यूटेरस में। जस्ट ये याद रखना कि सर्विक्स के जो रिसेप्टर रहते हैं वो एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं, वो इम्पल्स ट्रैवल करते हैं पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को और वो क्या करते हैं, सिक्रीशन कराते हैं ऑक्सीटोसिन का थ्रू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी और जो फीटस है वो एक्सपल्ट आउट हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि इनिशियल पीरियड में प्रेगनेंसी के प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन की एक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम करते हैं, उसको अपना काम करने नहीं देते। लेकिन एट द टाइम ऑफ लेबर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट क्या हो जाता है, सडनली डिक्रीज हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यूटेरस ऑक्सीटोसिन के लिए सेंसिटिव हो जाता है और क्या करता है, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करके कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूटेरस का और बेबी को एक्सपेल करने में हेल्प करता है। ये था प्रेग्नेंट यूटेरस पे। सेकेंड हमारा आता है नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस पे। नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस पे ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म थ्रू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रैवल करने में हेल्प करता है, कहाँ से, थ्रू द फैलोपियन ट्यूब टू द ओवरी। इसके अंदर ले जाने का काम कौन करता है, हमारा ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन का जस्ट काम ये याद रखो कि इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन कराना है यूटेरस का, चाहे वो प्रेग्नेंट यूटेरस में हो या फिर नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस में, वो क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूटेरस में। प्रेग्नेंट यूटेरस में अगर कॉन्ट्रैक्शन करा दिया तो डिलीवरी होगी, लेकिन भाई अगर वो नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है तो तब क्या होगा, स्पर्म पास होगा, कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब से ओवरी में, यानी प्रोसेस ऑफ इस पर मतलब जो हमारा फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेस का जो प्रोसेस है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हमारा हेल्प करेगा। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पास करना है, कहाँ से, फैलोपियन ट्यूब, तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें क्या होता है, वजाइना के रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। प्रेग्नेंट में कौन से हो रहे थे, सर्विक्स के रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे थे, लेकिन वही हमारे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके अंदर कौन से होते हैं, वजाइना के रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। और वजाइना के रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाने के बाद वो किसको इंपल्स पास करते हैं, अगेन रीचेस द सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। यहाँ पे भी वही है, जैसे क्या याद रखना, सर्विक्स के रिसेप्टर और यहाँ पे कौन से, वजाइना के रिसेप्टर, लेकिन वहां से उसका आएगा प्रोसेस सेम रहेगा। ये भी कहाँ पे इंपल्स पास करेंगे, सुप्राऑप्टिक को पास करेंगे और पैरावेंट्रिकुलर को पास करेंगे। फिर ये दो हार्मोन्स क्या करेंगे, सॉरी ये दो न्यूक्लियस क्या करेंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये हार्मोन को सीक्रेट करेंगे हाइपोथैलेमस के, और फिर हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन्स कहाँ जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाने के बाद सीक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये क्या करेगा बाद में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस कराएगा, जिसकी वजह से यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से स्पर्म इजीली पास करेगा, कहाँ से, हमारे फैलोपियन ट्यूब से ओवरी में पास करेगा। ये क्या था, पूरा एक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन ऑन द यूटेरस, सॉरी ऑक्सीटोसिन का एक्शन किसमें, यूटेरस पे, प्रेग्नेंट पे भी और नॉन प्रेग्नेंट। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड फॉर द नोट्स ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वाइट कोट एजुकेटर।